Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discuss about network analysis in management system. तो नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, इसको अभी हम लोग देखते हैं. तो network analysis is a system which plans project both large and small by analyzing the project activity. Projects are broken down into individual tasks or activity which are arranged in logical sequence. It is also decided as which task will be performed simultaneously and which others sequentially. A network diagram is constructed which presents visually the relationship between all the activity involved. Time, cost, and other resources are allocated to different activities. Network analysis helps designing, planning, coordinating, controlling, and in decision making in order to accomplish the project economically in the minimum available time with the limited available resources. There are two basic planning and control techniques are PERT, program evaluation and review technique, and critical path method CPM. तो दो तरह का नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक होता है, एक PERT होता है, दूसरा CPM होता है. इसको डिटेल से आगे का क्लास में हम लोग देखेंगे. तो नेटवर्क प्लानिंग क्या होता है, इसको पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं. नेटवर्क प्लानिंग के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग को कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं उसको यहाँ पर डिटेल से देखना है. नेटवर्क प्लानिंग में क्या होता है, जैसे किसी बोतल को हम उनको बनाना है. एक बोतल है, इसका कैप है, तो इसमें दो पार्ट होता है. कैप हो गया, एक मेन बोतल का पार्ट हो गया. तो इसका पहले क्या करेंगे, इसका पहले प्लान करेंगे कैसे बनाएंगे. तो इसका रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे. अब दूसरा क्या है, इसमें दो पार्ट हो गया, एक बोतल हो गया, इसका कैप हो गया, कैप एंड बोतल, बोतल का मेन पार्ट. तो बोतल का हम लोग मशीनिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे. तो ये मोल्डिंग प्रोसेस से बनता है, मोल्डिंग, मोल्डिंग करेंगे. फिर कैप का भी मोल्डिंग करेंगे. उसके बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग करेंगे, मैंने बोतल का भी फिनिशिंग करेंगे. फिनिशिंग, फिनिशिंग में सारा कुछ आ जाएगा, पेंटिंग वगैरह सब जितना भी फिनिशिंग प्रोसेस होता है सब हो जाएगा. बोतल का फिनिशिंग एंड कैप का फिनिशिंग. उसके बाद फिर पैकिंग, पैकेजिंग करेंगे. तो यहाँ पर कितना एक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल को खरीदना. मार्केट में हम रॉ मटेरियल लाने के लिए गए, लेकर आ गए, तो ये एक्टिविटी हो गया. मशीनिंग एक एक्टिविटी हो गया, मतलब मोल्डिंग, बोतल का मोल्डिंग करेंगे, कैप का मोल्डिंग करेंगे, तो ये दूसरा एक्टिविटी हो गया. कैप का मोल्डिंग तीसरा एक्टिविटी हो गया. फिनिशिंग ऑफ बोतल ये चौथा एक्टिविटी कंसिडर करते हैं. कैप का फिनिशिंग फिफ्थ एक्टिविटी हो गया. पैकेजिंग सिक्स एक्टिविटी हो गया. तो एक्टिविटी को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं ABCD के रूप में. तो ए, बी बोतल मोल्डिंग, बी सिप का सी, डी, ई, एफ. पैकेजिंग को हम एफ करते हैं. तब इसको हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू, अब इसको हम लोग नेटवर्क बनाते हैं. तो रॉ मटेरियल को खरीदे, पहला एक्टिविटी रॉ मटेरियल को खरीदना स्टार्ट किए. तो ये जो स्टार्ट जो किए राउंड से, जो इसको हम घेर रहे हैं, तो इवेंट कहलाता है. और ये जो ड्यूरेशन जो हुआ मेरा एक्टिविटी, स्टार्ट यहाँ पर मार्केट में करने के लिए, यहाँ पर खरीद के लेकर आ गए, तो एंड एक्टिविटी हो गया, मतलब एंड इवेंट हो गया. इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया. ये टेल इसको बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं. तो ये एक्टिविटी हो गया, रॉ मटेरियल को खरीदे. फिर यहाँ पर मेन बोतल को बनाना स्टार्ट किया, मोल्डिंग स्टार्ट किए, मतलब बी हो गया. यहाँ पर बी से हम लोग पहले इस तरह, कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो उसको पहले हम लोग इस तरह करके छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग पहले इसको इंडिविजुअल टास्क और एक्टिविटी में उसको ब्रोक करते हैं, ब्रोकन करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में कैसे उसको कर सकते हैं. वो प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पर जैसे बोतल बना रहे हैं, अब कहीं पर हमको कार बनाना रहेगा, ट्रक बनाना रहेगा, टीवी बनाना रहेगा, या कोई कुछ प्लांट ही बनाना रहेगा, थर्मा पावर प्लांट बनाना रहेगा. तो नेटवर्क एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पर देखते हैं. तो पहले रॉ मटेरियल खरीदे, फिर हम लोग मोल्डिंग स्टार्ट किए. ये मोल्डिंग करने में 4 दिन लगा, मशीनिंग करने में इसको 4 दिन लगा बोतल को. फिर बोतल को हम फिनिश किए. फिनिशिंग प्रोसेस जो भी होगा, उसमें पेंटिंग होगा और जो भी प्रोसेस हो सकता है, उसमें कुछ भी प्रोसेस हो सकता है.
उसको करने में 3 दिन लगा। मेरा मेन बोतल का हो रहा है। उसके बाद पैकेजिंग कर दिए हम, इसको करने में भी पैकेजिंग करने में 3 दिन लगा। ये जो कैप था, ये मेन बोतल हो गया, एक कैप का मोल्डिंग स्टार्ट किए, इसको करने में 4 दिन लगा। अब ये कैप को भी मेरा फिनिशिंग करना पड़ेगा। फिनिशिंग करने में कैप का एक छोटा सा कैप होता है, तो यहाँ पर 2 दिन लगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ए ए बी इसका फिनिशिंग था, तो सी इसको कंसिडर किए थे, डी एफ डी ई ये था फिनिशिंग, कैप का ई था फिनिशिंग। तो इस तरह हम लोग देखे, ऐसा नेटवर्क यहाँ पर बना हम लोग का। ए बी सी डी ई एफ, रॉ मटेरियल को 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम लोग क्लियर कर लिए इवेंट का। ए एक्टिविटी रॉ मटेरियल कर दे, बी एक्टिविटी मेन बोतल पार्ट का मोल्डिंग स्टार्ट किए, मशीनिंग की शुरू किए, सी मेरा कैप का मशीनिंग शुरू किए, मोल्डिंग शुरू किए। ये सी मतलब दिखाता है यहाँ पर कैप को हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं, और ई यहाँ पर जो दिखा रहा है कैप का फिनिशिंग कर रहे हैं। डी एक्टिविटी दिखा रहा है मेन बोतल का फिनिशिंग कर रहे हैं, और एफ जो दिखा रहा है एक्टिविटी पैकेजिंग कर रहे हैं। मतलब पैकेजिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, 4 नंबर इवेंट से 5 नंबर इवेंट मेरा फिनिश हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो इवेंट और एक्टिविटी देख लिए। इवेंट मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग, कोई भी ये बी एक्टिविटी का, ये जो बी एक्टिविटी है इसका एक एंड ये हो गया, स्टार्ट एंड, और फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट किए हम लोग मशीनिंग मोल्डिंग, और यहाँ पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस समाप्त हुआ मशीनिंग का, उसके बाद फिनिशिंग स्टार्ट हो गया, फिनिशिंग समाप्त हो गया। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसको करने में, यहाँ पर ये एक्टिविटी को करने में 4 दिन लगा, इसको 4 दिन लगा, इसको 3 दिन लगा, इसको 3 दिन लगा। मतलब हमको ये भी एस्टिमेट करना है कि कितना दिन किस प्रोसेस को करने में लगेगा। इसको 4 दिन लगा, कैप ये कैप है, और ये कैप का फिनिशिंग करने में 2 दिन लगा। तो यहाँ पर क्या है कि 4 4 4 8, 8 2 10 11, 11 3 14, टोटल इधर 14 दिन लगा। यहाँ पर 4 4 4 8 2 10, यहाँ तक मेरे को 10 दिन लग रहा। तो सेम एक्टिविटी 4 6 4 8 2 10 11, 11 दिन। यदि हम इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं तो 11 दिन लग रहा है, और इधर से आते हैं तो मेरे को 10 दिन लग रहा है। तो क्या है कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है 11 दिन में फिनिश होगा, और ये एक्टिविटी 10 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो 1 दिन का गैप हो जा रहा है, मतलब इधर का मशीनिंग फिनिशिंग होता रहेगा, तब तक ये वाला मेरा खत्म हो जाएगा साथ ही। मतलब एक साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, मटेरियल आ गया, इसका मशीनिंग शुरू कर दिए, कैप का भी कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है मेरा, ये साथ में हो रहा है पैरेलल। ये मेन बोतल बन रहा है, एक कैप भी बन रहा है। तो ये जो मेन बोतल बन रहा है 7 दिन में बन जा रहा है, एक कैप जो बन रहा है 6 दिन में बन रहा है, तो 1 दिन पहले ही मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन पैकेजिंग कब मेरा स्टार्ट होगा, जब मेरा एक कैप है, कैप और ये मेन बोतल दोनों बन जाएगा। तो कैप मेन बोतल कब बन रहा है, 4 4 8, 8 2 10 11, स्टार्टिंग से लेकर 11 दिन में बन रहा है, जबकि ये स्टार्टिंग से लेकर 10 दिन में बन रहा है। तो 1 दिन का जो गैप है, मतलब ये प्रोसेस हम पहले फिनिश कर दिए, उसके बाद इसको रख दिए, बना कर रख दिए, और ये मेरा भी तब तक बन ही रहा। तो इसको ये जो टर्म बोला जाता है स्लैक या फ्लोट, फ्लोट स्लैक या फ्लोट। तो यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट जो होगा मेरा, क्रिटिकल पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी डी एफ, जो मैक्सिमम टाइम जिसमें लग रहा है, इसमें कोई स्लैक और फ्लोट नहीं होगा क्रिटिकल पार्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पार्ट, क्रिटिकल पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है। तो टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क प्लानिंग मेथड, network, it is a graphical representation of the project and it consists of series of activity arranged in a logical sequence and show the interrelationship between the activity। तो नेटवर्क जो हम लोग बनाए उसको
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रत्येक एक्टिविटी को अरेंज किया वहां पर लॉजिकल सीक्वेंस में और सारा के बीच के रिलेशन को शो किया, दैट इज नेटवर्क। इवेंट को भी हम लोग देख लिए, एन इवेंट रिप्रेजेंट द स्टार्ट और द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, द बिगिनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ एन एक्टिविटी और इवेंट्स। तो किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड पॉइंट को इवेंट बोलते हैं। इवेंट कंज्यूम नाइदर टाइम नॉर रिसोर्स, इवेंट जो है टाइम को कंज्यूम नहीं करता है, रिसोर्स भी कंज्यूम नहीं करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल एंड द इवेंट नंबर इज रिटन विद इन द सर्किल। तो सर्किल के थ्रू हम लोग इवेंट को शो कर रहे थे और इवेंट नंबर को उसी में लिखा जाता है। तो एग्जांपल ऑफ इवेंट स्टार्ट डिफाइंड लोन अप्रूव्ड, किसी एग्जांपल हो गया, किसी भी फाइल को स्टार्ट करना है, किसी भी फाइल को बंद करना है, तो इवेंट का एग्जांपल हो गया एक्टिविटी। एवरी प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ जॉब ऑपरेशन or task which are called activity. An activity is an element or project and it may be process, a material handling or material procurement cycle. It's for example machining a component is an activity. Arrange foreign exchange or activity. तो activity मतलब क्या हो गया, कोई भी हम जब प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं एग्जीक्यूट करने का, तो उसको छोटा छोटा एक्टिविटी में बांट देते हैं, कैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा। पहले मटेरियल खरीदे, फिर मोल्डिंग किए, तो एक छोटा छोटा एक्टिविटी जो हुआ वो एक्टिविटी कहलाता है, और एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही मेरा इवेंट कहलाता है। तो एन एक्टिविटी इज शोन बाय एन एरो, तो हम ऐसा शो कर रहे थे, एरो के द्वारा शो कर रहे थे। ये इवेंट था, फिर ये इवेंट था, ये स्टार्ट ऑफ इवेंट, ये एंड ऑफ इवेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इवेंट कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेस। इवेंट क्या है, जब प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर डिवाइड कर दिए, तो इवेंट तो टाइम कंज्यूम कर रहा है, जैसे मटेरियल करने के लिए मटेरियल को लेकर आ गए, तो एक इवेंट एक्टिविटी हो गया, तो इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। एक्टिविटी आर 3 टाइप्स, क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अब इसको एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट को हम लोग बनाए ऐसा, 4 दिन लगा, ये 4 दिन लगा, ये 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो क्या है कि यहाँ पर बोतल को मोल्डिंग स्टार्ट किए, कैप को मोल्डिंग स्टार्ट किए, तो यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी हो गया। दोनों एक, फिर ये 7 टाइम में स्टार्ट हो रहा है, 4 4 8, ये 8 दिन हो गया, ये भी 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद ये 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह का जहाँ पर आएगा इसको हम लोग डमी एक्टिविटी बोलेंगे। मतलब ए बी सी, सॉरी ए सी, ई एफ था, डी ई। तो सी और ई जो स्टार्ट हो रहा है, एक टाइम में स्टार्ट हो रहा है, ये 8 दिन हो गया, ये भी 8 दिन, तो इसको डमी एक्टिविटी बोलेंगे। और इसमें क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ ऐसा लेते हैं। इस यदि ये पूरा एक्टिविटी को करने में 14 दिन लगा और इधर से फिनिश करने में 12 दिन लगा, तो जो मैक्सिमम जो वाला जो ये पाथ रहेगा उसको क्रिटिकल एक्टिविटी मिलेंगे, और इसको नॉन क्रिटिकल में, और जो मैक्सिमम वाला को ही क्रिटिकल पाथ हो गया। इसको आगे हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर। तो एक्टिविटी कितना टाइप का, 3 टाइप का हो गया, क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी और डमी एक्टिविटी। तीनों को यहाँ पर हम लोग देख लिए कि डमी एक्टिविटी क्या हो गया था कि ए और बी, यहाँ पर सी और डी स्टार्ट हो रहा है, साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में एक डमी एक्टिविटी आ गया। व्हेन 2 एक्टिविटी स्टार्ट एट दिस सेम इंस्टेंट, यहाँ पर सी एक्टिविटी और डी एक्टिविटी, ए यदि 4 दिन है, बी यदि 4 दिन में फिनिश हो रहा है, तो फिर ये जो सी और डी एक्टिविटी 4 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है, डी भी 4 दिन के बाद एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में एक डमी एक्टिविटी हो जाए, जिसको एरो से दिखाया जाता है। When 2 activities start at the same instant of time, the head events are joined by a dotted arrow. तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, एक प्रत्येक एक्टिविटी का, इस एक्टिविटी का टेल ये हो गया, ये हेड ये हो गया, इस एक्टिविटी का टेल ये हो गया, ये हेड हो गया। The head events are joined by dotted arrow and this is known as dummy activity. Dummy activity does not consume time. तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए डॉट इवेंट क्या हुआ, एक्टिविटी क्या हुआ, इवेंट को नोड भी बोला जाता है। तो मशीनिंग ए कंपोनेंट इज एन एक्टिविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मशीनिंग करना है तो एक्टिविटी कहलाता है। तो ये मान लीजिए कि ये मशीनिंग करना है, यहाँ पर जो चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस किए तो उसको यहाँ पर फिर से डिस्कस कर रहे हैं। मशीनिंग कर रहे हैं, मशीनिंग स्टार्ट हुआ, मशीनिंग खत्म हुआ, तो एक 1 इवेंट हुआ, या बाई क्या हो गया, एक मशीनिंग प्रोसेस हो गया, तो एक्टिविटी हो गया। तो ये 1 और 2 इवेंट हो गया। मशीनिंग ए कंपोनेंट इज एन एक्टिविटी, स्टार्ट मशीनिंग इज एन इवेंट, मशीनिंग कंप्लीट इज एन इवेंट।
मशीनिंग जब स्टार्ट हुआ तो इवेंट हुआ, कंप्लीट हुआ तो इवेंट हो गया। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, इसको भी हम लोग देख लिए। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला टाइम वाला हो गया वो क्रिटिकल पार्ट हो गया। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी व्हिच डिसाइड दैट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय क्रिटिकल एक्टिविटी। ए क्रिटिकल पाथ कंज्यूम मैक्सिमम रिसोर्सेज, इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट एंड कंज्यूम मैक्सिमम टाइम। ये क्रिटिकल पार्ट है जीरो फ्लोट। तो जीरो फ्लोट हम लोग देख लिए। जो मैक्सिमम टाइम वाला जो था मेरा, जैसे इसमें 1 से लेकर इधर वाला जो है ये 4 10 15 13 18 दिन लग रहा है। 4 4 8 8 2 10 11 11 3 14, इधर से मेरा 14 दिन लग रहा है। तो फिर क्या है कि ये मेरा 18 दिन वाला जो होगा क्रिटिकल पार्ट हो जाएगा। इधर तो इधर क्या है, सेलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर तो 4 4 14 10 पर 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 15 दिन लगा। और यहाँ पर 4 4 8 2 10 11, यहाँ से लेकर आने में यहाँ पर 11 दिन। तो यहाँ पर 4 दिन जो हो गया इस एक्टिविटी के लिए, मतलब इधर से जो हम कर रहे हैं जो प्रोसेस, वो 4 दिन सेलेक्ट कहलाएगा जो बच जाता है। 4 दिन पहले ही खत्म हो गया इधर से इधर तक। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में 15 दिन होने में मशीन नहीं लगा। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट्स कैन नॉट बी मेड इवन वन क्रिटिकल एक्टिविटी इज डिलेड। तो यदि मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी मेरा एक भी डिले हो गया तो सारा प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो सारा डिले हो जाएगा। इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटी वाला जो भी एक्टिविटी है वो सारा टाइम पर होना जरूरी है। कंप्लीटेशन टाइम जो है वो सारा डिले हो जाएगा, क्रिटिकल एक्टिविटी वाला टाइम पर होना जरूरी है। तो क्रिटिकल पार्ट यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 5 6। तो 1 2 3 5 6। तो ड्यूरेशन इज एस्टिमेटेड और एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क और एनी एक्टिविटी। किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम एनालिसिस कर लिए कि एक्टिविटी और टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, पूरा टाइम ही ड्यूरेशन कहलाता है। इसमें जो क्रिटिकल पार्ट का जो टाइम होगा वही मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा। टोटल प्रोजेक्ट टाइम, अच्छा ड्यूरेशन मतलब किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा डेट इज ड्यूरेशन। और टोटल प्रोजेक्ट टाइम मतलब जो क्रिटिकल पार्ट का जो टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए। जो भी मेरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बोतल बना रहे हैं तो बोतल को पूरा बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम मेरा टोटल प्रोजेक्ट टाइम होगा। इट इज अ टाइम व्हिच विल बी टेकन टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट एंड इज फाउंड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पार्ट। तो जो क्रिटिकल पार्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो टोटल प्रोजेक्ट टाइम कहलाएगा। तो इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फ्लोट सेलेक्ट। इसको डिटेल से हम लोग दूसरा लेक्चर में देखेंगे। ये टाइमिंग का थोड़ा मतलब काफ़ी लंबा लेक्चर होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए नेटवर्क एनालिसिस क्यों करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, और नेटवर्क एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। इसको और डिटेल से हम लोग विथ टाइम दूसरा लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।